वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रॉड क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका अगले वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 18 एंड दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए आप भी, ताकि आपको अगर कोई नोट्स वोट्स लिखना हो यहाँ से देख के आप वो भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो व्हाट इज misrepresentation? The term misrepresentation means a false representation of fact made innocently or non-disclosure of a material fact without any intention to deceive the other party। मतलब ये आता है misrepresentation का मतलब ये है कि तो false representation मतलब गलत दिखावा आप करोगे किसी एक फैक्ट का innocently, मतलब innocent बन के गलत फैक्ट बताओगे और नॉट डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब अदर पार्टी के लिए कोई इंटेंशन वैसा नहीं रहेगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन आपको और अच्छी तरह ये चीज़ समझ में आएगा ये टॉपिक के बारे में जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। अभी ये देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन जो है ये सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। अब मीनिंग क्या है और ये क्या इंक्लूड करता है। The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. Any breach of duty which, without an intent to deceive, gains an advantage to the person committing it. मतलब X ने मिसरिप्रेजेंट किया कि मतलब कि X मान लो माइनर है, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। उसने अपने को 18 ईयर्स के अबव मतलब 24 या 25 ईयर्स बता के एक तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, इनोसेंटली अपने को बताया कि मैं इतना साल का हूँ, सब कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके एक तो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट किया, एडवांटेज गेन किया, वो चीज़ होता है मिस रिप्रेजेंटेशन का मेन मतलब। और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग हिम or any other to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to an agreement, एक तो पार्टी जो है जो एग्रीमेंट किया है, जो जिस पार्टी ने to make a mistake करने के लिए as to the substance of the thing which is the subject of the agreement, मतलब टाइप ऑफ कंसिडरेशन आप समझ लो, ठीक है। मीनिंग हो गया। अब इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, The representation must be made by a party to a contract। जो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी को आप, वो एक तो पार्टी मतलब कोई एक पार्टी करेगा दूसरे पार्टी के लिए, मतलब दूसरे पार्टी की तरफ टुवर्ड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और बाय एनीवन विथ हिज कन्विवेंस और बाय हिज एजेंट, या फिर उसके एजेंट से भी करा सकता है। Thus the misrepresentation by a stranger to the contract does not affect the validity of the contract। मतलब आता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी अगर इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंट करके, तब भी वो अफेक्ट नहीं कर सकता वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। ये हो जाता है बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अब आते हैं हम लोग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अब वो क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, देयर मस्ट बी अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे मतलब जो एक्स जो घुस रहा है, इंटर इनटू एन एग्रीमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, वो अपना फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, एंड इट मस्ट बी मेड विदाउट द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सहुड। मतलब ऐसे वो दिखाना चाह रहा है जैसे कि वाई को लगे वो बहुत इनोसेंटली बोल रहा है कि वो जो भी फैक्ट बता रहा है वो सब सच है, पर असल में एक्चुअली में वो फॉल्स है सब। ऑफ इट्स फॉल्सहुड, दैट इज द पर्सन मेकिंग इट मस्ट ऑनेस्टली इवन इट इज टू बी ट्रू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसको आप जो एजेंट है या फिर आप जो खुद कर रहे हो या फिर स्ट्रेंजर कर रहा है, वो फैक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। या इन अदर वर्ड्स अ मियर ओपिनियन, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, और एक तो एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हो स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन और इंटेंशन डज नॉट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन।
मतलब हुआ कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन वाइज आप कुछ करके दिखे या फिर इंटेंशनली आप करना चाह रहे हो स्टेटमेंट देने वाले, वो इट डज नॉट अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन. इनोसेंट मिस स्टेटमेंट मेड इन टू गुड फेथ और विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज लॉस. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ फार्मर सेज दैट हिज लैंड इज वेरी प्रोडक्टिव. तो फार्मर है, उसने बोला कि उसका लैंड जो है बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत उपजाऊ है. एंड इट प्रोड्यूसेस 100 क्विंटल पर एकड़. 100 क्विंटल पर एकड़ में प्रोड्यूस करता है. दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन. मतलब जो ये 100 क्विंटल पर एकड़ जो है, ये चीज़ उसने मिस रिप्रेजेंट किया. एंड बायर कैन, और अगर बायर जान लिया कि उसने मिस रिप्रेजेंट किया है तो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. When the buyer has an opportunity to check the misrepresentation but he fails, then buyer, अगर जब बायर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कैंसिल कर सकता है और अगर तब भी वो कैंसिल नहीं करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसको नॉलेज, उसको पता चल जाता है कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो सेलर है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको उस टाइम पता चल जाता है तो कैंसिल कर सकता है. अगर उसके बाद पता चलता है तब वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को. दूसरा एग्जांपल, एन ओनर ऑफ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का ओनर वाइल सेलिंग हिज फैक्ट्री, अपना फैक्ट्री को बेच रहा है, एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन एज माई फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 kg पर एनम. वो बताता है अपना ओपिनियन डाल के कि मेरा जो फैक्ट्री है वो 1000 kg प्रोड्यूस करता है हर ईयर, पर एनम मतलब हर एवरी ईयर. एंड रिक्वेस्टेड द बायर, रिक्वेस्ट किया जो बायर, जो खरीदार आया है खरीदने के लिए फैक्ट्री को, उसको रिक्वेस्ट करता है टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रोडक्शन बाय चेकिंग प्रोडक्शन रिकॉर्ड. उसको बोलता है कि आप चाहे तो चेक कर सकते हो एग्जैक्ट प्रोडक्शन बाय चेकिंग प्रोडक्शन रिकॉर्ड. इफ द बायर फेल्स टू, अगर बायर जो है अगर वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड अगर चेक नहीं करता है तब बायर का उसमें कोई गलती नहीं है. मतलब वो बायर कैन नॉट ब्लेम द सेलर, क्योंकि सेलर तो खुद ही बोल दिया कि अगर आपको चेक करना है ये प्रोडक्शन रिकॉर्ड कितना होता है तो आप चेक कर लो. अगर जो खरीद रहा है वो अगर वो चेक नहीं करता है, बाद में उसको पता चलता है कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन का हुआ है, मतलब फ्री कंसेंट बिना दिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है, बाद में अगर उसको पता चलता तब वो ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका फॉल्ट है, उसने मिस्टेक किया, उसने छोड़ दिया. ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट क्या क्या है. इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट. रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल, मतलब किन लोग के पास है, कब राइट है कैंसिल टू, मतलब कब राइट है किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए. डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, वेयर द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस. जब उसको पता चल जाता है कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन का थिंग हुआ है तो वो और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. ही हैज़ द राइट, अगर वो जान पाता है विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस. नेक्स्ट आते हैं इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. हाँ, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये आता है द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन कैन रिसाइन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन नॉट डू सो इन द फॉलोइंग केसेस. ये जो केसेस में बता रहा हूँ, अगर उसको बाद में पता चल जाता है कि उसका ट्रूथ क्या है बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को. नेक्स्ट आता है वेयर द पार्टी गिव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. उसने पूरा मिस रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, तब वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. बेनिफिट अंडर, वेयर द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब जो पार्टी है जो मिस रिप्रेजेंटेशन
में आया है, जिसके जाल में आया है, उसको जब पता चलता है कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है और वो बेनिफिट भी लेता है उससे, तब भी मैं बेनिफिट लेने के बाद वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। फिर आते हैं व्हेन एन इनोसेंट थर्ड पार्टी, कोई इनोसेंट थर्ड पार्टी है, एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनोसेंट थर्ड पार्टी मतलब जेड, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से पहले, acquires for consideration some interest in the property passing under the contract, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। Where the parties cannot be restored to their original position, जहाँ पे पार्टीज अपना ओरिजिनल पोजिशन में रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। फिर आता है राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन में, इफ ही थिंक्स फिट, इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। अगर उसको लगता है, जो पार्टी जो जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, अगर उसको लगता है कि ये सही हुआ है, देन ही कैन इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म, फिर वो चाहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म होना चाहिए, एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना था कि मैं रखूँगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल दो, कोई क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।